क्या आपने कभी सुनसान रास्ते पर एक ट्रक को अचानक रुकते देखा है? ना उसमें कोई खराबी हो, ना ही तेल खत्म हुआ हो, फिर भी ट्रक बस रुक जाता है। क्यों? क्योंकि उस ट्रक में कोई और भी होता है जो इंसान नहीं होता। यह कहानी है एक ऐसे ड्राइवर की जिसकी एक रात ने उसकी जिंदगी ही बदल दी। सुनिए स्टोरी नाइट पर, जहां हर कहानी लाती है सच्ची घटनाओं से जुड़ी डरावनी और रहस्यमयी बातें। मेरा नाम रमेश यादव है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। बीते 16 साल से भारत के अलग अलग हिस्सों में माल पहुंचा रहा हूं। हर रात सड़कें मेरी साथी हैं और अंधेरे में चलते ट्रक का इंजन मेरी धड़कनों की तरह सुनाई देता है। लेकिन वो रात, 12 जुलाई की रात, जब मैं राजस्थान से मध्य प्रदेश के एक छोटे कस्बे दुगाना की ओर जा रहा था, वो रात आज तक मेरी नींदें छीन लेती है। रात के करीब 2 बजे होंगे। जंगलों से घिरा सुनसान रास्ता, जहां कई किलोमीटर तक कोई गांव या ढाबा नहीं मिलता। ट्रक की हेडलाइट में बस सामने की सड़क दिख रही थी, बाकी सब काला सन्नाटा। तभी मेरे ट्रक ने एक झटका खाया और बिना किसी वजह के अचानक रुक गया। इंजन चालू था, फ्यूल टैंक भरा हुआ था, न क्लच फंसा था, न ब्रेक जाम। फिर ट्रक रुका क्यों? मैं उतरकर नीचे देखा, कुछ भी गड़बड़ नहीं लगी। वापस चढ़कर जैसे ही स्टीयरिंग घुमाया, पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आई। मैंने तुरंत मुड़कर पीछे देखा। पीछे कुछ भी नहीं था, न कोई इंसान, न कोई परछाई। लेकिन उस एक पल में मेरे पूरे जिस्म में जैसे बर्फ सी दौड़ गई। मैंने झट से ट्रक का दरवाजा खोला, नीचे उतर गया। चारों तरफ अंधेरा और पेड़ों से टकराती धीमी हवा, लेकिन कोई नहीं। उसने धीरे से चेहरा उठाया। उसकी आंखें नहीं थीं, बस 2 काले गहरे गड्ढे। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे वहीं छोड़ा जहां से तू मुझे उठा लाया है। अब मैं डर से हिल गया था। मैंने तो किसी को नहीं उठाया था, मैं तो सीधा माल लेकर आ रहा था। फिर ये औरत कौन थी, कहां से आई? और सबसे डरावनी बात, ट्रक तो लॉक था, कोई अंदर आ भी नहीं सकता था। उसके चेहरे से कुछ तो अजीब बात झलक रही थी, जैसे वो इंसान होकर भी इंसान नहीं थी। मैंने डरते डरते ट्रक स्टार्ट किया। गाड़ी हिचकोले खाती हुई चलने लगी, लेकिन हर बार जब मैं शीशे में देखता, वो औरत मुझे घूर रही होती, अपनी खाली काली आंखों से। एक जगह आकर उसने कहा, यहीं रोक दे। मैंने ब्रेक लगाया। ट्रक जैसे खुद ब खुद रुक गया और सामने था एक टूटा फूटा मंदिर। मंदिर के अंदर से धुआं निकल रहा था और लोहे की घंटियों की धीमी आवाज हवा में तैर रही थी। मैंने उससे पूछा, ये कौन सी जगह है? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस दरवाजा खोला और नीचे उतर गई। लेकिन जैसे ही उसने मंदिर के फाटक की ओर कदम बढ़ाया, वो हवा में गायब हो गई। ना कोई चीख, ना कोई आवाज, बस अचानक से हवा ठंडी हो गई। मैं ट्रक से नीचे उतरा और मंदिर के सामने जाकर देखा, वहां जमीन पर एक पुराना सा पत्थर था जिस पर नाम लिखा था, लाजवंती मरी 1971 ट्रक एक्सीडेंट। मैं वहीं बैठ गया। मेरी टांगें जवाब दे चुकी थीं। तो क्या वो वही औरत थी जो मर गई थी ट्रक एक्सीडेंट में और अब हर उस ड्राइवर को दिखाई देती है जो उस रास्ते से गुजरता है? लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। जब मैं ट्रक में वापस लौटा तो ड्राइवर सीट पर कोई बैठा था, वही औरत। और इस बार उसने मुड़कर कहा, मैं अब जाऊंगी नहीं। मैं पूरी तरह से सुन्न हो चुका था। सांसें जैसे किसी ने सीने में ही रोक दी थीं। मैंने अपनी आंखें मसलकर दोबारा देखा। वो औरत ड्राइवर सीट पर बैठी थी और इस बार उसके चेहरे पर वो हल्की मुस्कान नहीं थी, बल्कि वो सीधा मेरी आंखों में देख रही थी, जैसे मेरे अंदर कुछ तलाश रही हो। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम क्या चाहती हो मुझसे? उसकी आवाज एकदम सपाट थी, तू मुझे जहां गिराया था वहीं ले चल। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने तो उसे किसी जगह गिराया ही नहीं था। मैंने कांपती आवाज में कहा, मैं समझा नहीं, मैंने तुम्हें गिराया कब? तभी उसने अपनी उंगलियों से ट्रक के डैशबोर्ड पर कुछ लिखा। धूल में उभरते शब्द थे, 1971। मैंने चौंक कर कहा, यह साल तो मेरी पैदाइश से भी पहले का है। वो औरत धीरे से मुस्कुराई। वक्त इंसानों का होता है, हम जैसे भटकी आत्माओं का नहीं। अब मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने जैसे तैसे ट्रक स्टार्ट किया और बिना कुछ सोचे समझे उसी रास्ते पर चल पड़ा जहां से मैं आया था। रास्ता जैसे एक भंवर बन चुका था। हर मोड़ वही दिखता, हर पेड़ एक जैसा लगता, जैसे मैं किसी भूल भुलैया में फंस गया था। और ट्रक की हेडलाइट्स अब धुंध में घुसती जा रही थीं। तभी अचानक ट्रक अपने आप रुक गया। सामने वही पुराना टूटा मंदिर,
लेकिन इस बार मंदिर के पास खून के निशान थे और मिट्टी में घसीटे जाने के गहरे निशान। वो औरत ट्रक से उतरी और मेरी ओर देखकर बोली, अब तेरा भी समय पूरा हो चुका है, और वो मंदिर की ओर बढ़ गई। मैं चिल्लाया, रुको, तुम क्या करना चाहती हो मेरे साथ? लेकिन मेरी आवाज उस सुनसान रास्ते में खो गई। और तभी मंदिर की ओर से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा एकदम मेरी तरह था, ठीक वैसा ही चेहरा जैसे आईने में दिखता है। ट्रक की हेडलाइट में वो आदमी साफ दिख रहा था। वो हूबहू मेरी तरह दिखता था, मेरी ही ऊंचाई, वही कपड़े, वही चाल, पर उसकी आंखों में कुछ अजीब था, एक खालीपन, एक गहराई, जैसे उसकी आत्मा कहीं और भटक रही हो। मैं पत्थर की तरह जड़ खड़ा रह गया। वो सीधा मेरी तरफ आ रहा था, एक एक कदम गूंज रहा था उस वीरान रास्ते में। मैंने चिल्लाकर पूछा, तू कौन है? क्यों मेरा चेहरा ले रखा है तूने? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप चलता रहा। और जैसे ही वो मेरे करीब आया, मैंने खुद को पीछे हटते हुए पाया। फिर एक भयानक बात हुई। मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी और हवा एकदम भारी हो गई। ट्रक के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और जैसे किसी ने ट्रक को जकड़ लिया हो। तभी वो औरत जो ट्रक में बैठी थी मंदिर से वापस आई। अब उसकी चाल में कुछ अजीब था, जैसे वो जमीन पर नहीं, हवा में तैर रही हो। उसने उस आदमी की ओर इशारा किया और कहा, ये है तू, जो पहले कभी था जब तूने मुझे छोड़ दिया था। मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कांपते हुए पूछा, मैंने तुम्हें छोड़ा? कब? कैसे? वो औरत कुछ पल चुप रही, फिर मंदिर की ओर इशारा किया, याद कर तेरी पिछली जिंदगी, जब तू इसी रास्ते से ट्रक चलाता था और मुझे रास्ते में बिठा लिया था। मैंने जोर से सिर हिलाया, नहीं, मैं किसी को नहीं जानता, मैं बस ट्रक ड्राइवर हूं, अब की जिंदगी में। वो मुस्कुराई, अब की जिंदगी में, पर पिछले हिसाब तो पूरे करने होते हैं। और तभी वो आदमी जो मेरी तरह दिखता था मेरे बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया और कहा, तेरे गुनाह की सजा अब तुझ पर आएगी। उसका हाथ मेरे सीने को छूते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दम घुट रहा हो। हर पुरानी याद जो मैंने कभी देखी ही नहीं थी सामने आने लगी। एक औरत खून से लथपथ जंगल में छोड़ दी गई, उसकी चीखें, उसकी आखिरी सांसें। तू ही था वो ड्राइवर जिसने मेरे साथ वो किया था। अब मुझे समझ आ रहा था, जो मैं समझ रहा था कि सपना है वो हकीकत थी, और जो मेरी जिंदगी थी वो किसी और के पापों की सजा, जैसे बाकी सारे ड्राइवर जो कभी वापस नहीं आए। मेरे सीने पर उसका हाथ जैसे जैसे जोर से दबता गया, मेरी सांसें रुकती गईं। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी रूह को मेरे शरीर से खींचना शुरू कर दिया हो। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, लेकिन तभी मंदिर से एक जोरदार शंख की आवाज आई, इतनी तेज कि पूरा जंगल गूंज उठा। वो आदमी जो मेरी तरह दिखता था अचानक पीछे हट गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर आ गया, जैसे किसी और ताकत से डर रहा हो। वो औरत अब मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी थी। उसका चेहरा अब पहले जैसा मासूम नहीं था। वो अब किसी इंसान की तरह नहीं लग रही थी। उसकी आंखें जल रही थीं, जैसे आग से भरी हों। उसने चिल्लाकर कहा, अभी समय नहीं हुआ पूरा होने का, लेकिन ये तेरी आखिरी चेतावनी है। और फिर उसने एक पोटली मेरी तरफ फेंकी। जैसे ही वो जमीन से टकराई, उसमें से एक धुआं सा निकला, और वो दोनों, वो आदमी और वो औरत, धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गए। मैं वहीं ट्रक के पास बैठ गया, जमीन पर गिर पड़ा। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा बस अब खत्म। जब थोड़ी देर बाद होश आया तो ट्रक चालू था, इंजन चल रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने बिना कुछ सोचे ट्रक स्टार्ट किया और सीधा हाईवे की ओर भाग निकला। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब मैं डीजल पंप पर रुका और पानी पीने गया, वहीं एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसने मेरी तरफ देखा और कहा, वो फिर आएंगे जब अमावस की रात आएगी। तेरी कहानी अभी अधूरी है ड्राइवर। मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने पूछा, आप कौन हैं? आपको कैसे पता? उसने मुस्कुराते हुए बस इतना कहा, मैं भी कभी ट्रक ड्राइवर था। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में ये सब हुआ या फिर ये कोई बुरा सपना था? पर जब मैं आज भी उस ट्रक को देखता हूं, उसके दरवाजे पर खून के निशान अभी भी हैं। मैं डीजल पंप से निकलकर सीधा अपने घर की ओर गया। मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ पीछे छूट गया हो या शायद कोई मेरे साथ आ गया हो।
रास्ते भर मैं शीशे में देखता रहा। पीछे वाली सीट पर कुछ हलचल सी लगती, पर हर बार जब ध्यान से देखता वहां कुछ नहीं होता। घर पहुंचा तो बीवी ने दरवाजा खोला, पर जैसे ही उसने मुझे देखा उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। आप ठीक तो हो ना? उसने कांपते हुए पूछा। मैंने कहा, हां, क्यों? उसने धीरे से कहा, आपके पीछे कोई खड़ा था। उसकी बात सुनते ही मेरी रूह कांप गई। मैंने झपट कर अंदर कदम रखा और दरवाजा बंद किया, पर बंद करने से पहले मेरी नजर फिर पड़ी ट्रक के अंदर, और वहां कोई बैठा था, एक परछाई, बस देखती रही। रात को मैं ठीक से सो नहीं सका। हर बार जब आंख बंद करता, वही औरत, वही आदमी और वो धुआं, सब लौट आते सपने में। अगली सुबह जब उठा तो घर के बाहर एक अखबार पड़ा था। मैंने जैसे ही उसे उठाया, उसमें एक खबर थी, पुराने जंगल मार्ग पर एक ट्रक ड्राइवर लापता, और फोटो में वो ट्रक मेरा ही था। लेकिन एक बात और, उसमें मेरा नाम नहीं था, किसी और का नाम था, विजय सिंह, उम्र 42। मैं तो रमेश था, फिर अखबार में ये नाम कैसे? क्या मैं अब वही नहीं रहा जो पहले था? क्या उस रात कुछ मुझसे छीन लिया गया या कुछ मुझे दे दिया गया? और वो ट्रक, वो आज भी उसी रास्ते पर देखा जाता है, रुकता है और फिर चलता नहीं। लोग कहते हैं उस ट्रक में कोई और होता है जो इंसान नहीं होता। उस अखबार की खबर ने मेरी पूरी जिंदगी हिला दी थी। मैंने बीवी को वो कटा-पिटा नाम नहीं दिखाया। डर था कहीं वो और घबरा ना जाए, पर अंदर से मैं खुद को देख रहा था जैसे आईने में नहीं, किसी और की जिंदगी में। उसी दिन दोपहर को मेरी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। सांसें भारी हो गईं और सिर में अजीब सा दर्द, जैसे कोई अंदर चीख रहा हो। मैं बिस्तर पर पड़ा पड़ा बेहोशी में कुछ बड़बड़ा रहा था। बीवी ने बताया, आप बार बार कह रहे थे, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। उसी रात कुछ और हुआ। घर के पास वाली गली से किसी भारी ट्रक की आवाज आई, लेकिन रात के 1:30 बजे मैं खिड़की से झांकने गया और मेरी आंखें वहीं जम गईं। वो मेरा ट्रक था, वही नंबर प्लेट, वही टूटी बत्ती, पर कोई भी नहीं था उसमें। ट्रक खुद ब खुद रुका और उसका दरवाजा धीरे से खुला, जैसे कोई उतर रहा हो। और तब मैंने देखा, एक आदमी गली के कोने पर खड़ा था, काले कपड़े, उलझे बाल और चेहरा पूरी तरह धुंध में ढका हुआ, लेकिन उसकी आंखें सीधे मेरी खिड़की की तरफ देख रही थीं। मैं जैसे पत्थर बन गया। उसे देखते हुए लगा जैसे वो कोई और नहीं, मैं खुद था। मैं हिल तक नहीं पा रहा था। वो आदमी जो हूबहू मेरी तरह दिख रहा था, गली में खड़ा रहा, बिल्कुल शांत, पर उसकी मौजूदगी से ऐसा लग रहा था जैसे हवा तक भारी हो गई हो। मेरी बीवी ने पीछे से आकर मेरा कंधा पकड़ा और पूछा, किसे देख रहे हो? मैंने कहा, मुझे खुद को। वो कुछ समझ नहीं पाई, और जब उसने भी झांक कर देखा, गली में कोई नहीं था, ट्रक भी गायब। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, सोचा शायद बुखार की वजह से भ्रम हो रहा है। लेकिन जब सुबह उठकर बाहर निकला तो मेरी गली के कोने पर मिट्टी में टायरों के निशान थे, ठीक वैसे ही जैसे कोई ट्रक रात को वहीं रुका हो। मैं डर के मारे काम पर नहीं गया उस दिन, पर दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, जो देखा वो सपना नहीं था, वो कुछ और था। शाम को एक पुराने साथी ड्राइवर रामलाल से मिलने गया। वो मुझसे उम्र में बड़ा है और ऐसे अजीब किस्सों की बातें करता रहता है। मैंने सब कुछ बताया। वो चुपचाप सुनता रहा, फिर बोला, कभी किसी रास्ते पे किसी सवारी को बीच में उतारा था क्या? मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि हां, एक रात कई साल पहले एक औरत को मैंने बीच जंगल में उतार दिया था। वो कह रही थी कि उसका गांव पास है, पर वो कभी गांव तक पहुंची भी या नहीं, मैं नहीं जानता। रामलाल ने कहा, तेरे ट्रक में अब वो है, और शायद अब तू भी नहीं रहा जो तू था। मैंने रामलाल की बातों को मजाक में उड़ाने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा शरीर कांप रहा था। तू मजाक कर रहा है ना? मैंने पूछा। रामलाल ने मेरी आंखों में झांक कर कहा, कभी किसी ट्रक ड्राइवर की लाश देखी है जो ट्रक में ही सड़ गया हो, पर चेहरा बिल्कुल साफ हो, जैसे अभी अभी सांस रुकी हो। मैंने सिर हिलाया नहीं और हां भी नहीं कहा, बस चुप रह गया। रामलाल बोला, वो औरत हर उस ड्राइवर के साथ जाती है जिसने उसे अधूरी सवारी दी हो, और बदले में लेती है उसका चेहरा। क्या चेहरा? हां, आत्मा नहीं, यादें नहीं, सिर्फ चेहरा, ताकि वो उसके जैसे बन सके और अगली सवारी को फंसा सके।
मुझे पसीना आ रहा था। मैंने उस रात बहुत सोचने के बाद फैसला किया, अब मैं ट्रक नहीं चलाऊंगा। पर असली डर तो अगली सुबह शुरू हुआ। सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने खोला तो सामने एक पुलिस वाला खड़ा था। उसके पीछे 2 लोग और थे। उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, हमें इसी आदमी से बात करनी है। ये रामेश्वरपुर हाईवे पर एक्सीडेंट में मरा है। ट्रक समेत खाई में गिरा था, लेकिन लाश अजीब हालत में मिली है। किसकी लाश? मैंने पूछा। पुलिस वाले ने मेरी ओर देखा और बहुत धीरे से बोला, तुम्हारी। मैं वहीं जम गया, जैसे किसी ने मेरी रीढ़ में बर्फ डाल दी हो। मेरी लाश, मैंने थरथराती आवाज में दोहराया। पुलिस वाले की आंखें अब बदल चुकी थीं। वो इंसान नहीं लग रहा था जो अभी कुछ पल पहले मुझसे सवाल पूछ रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे उसकी आंखों के पीछे कोई और देख रहा हो। हां, उसने कहा, तू मर चुका है। उसी वक्त जब तूने ट्रक नहीं रोका था, जब वो औरत सामने आई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नहीं, मैंने ट्रक रोका था, मैंने उसे टक्कर नहीं मारी, मैं चिल्लाया। पुलिस वाले ने एक भयानक मुस्कान दी और धीरे धीरे उसकी टोपी हवा में उड़ गई। उसका चेहरा इंसानी नहीं था। आधी खोपड़ी दिख रही थी और आधा चेहरा जला हुआ, जैसे किसी ने आग में झोंक दिया हो। अब उसकी आवाज इंसानी नहीं रही थी। उसमें कई आवाजें एक साथ बोल रही थीं, जैसे कोई बहुत पुराना श्राप कानों में गूंज रहा हो। ट्रक के चारों तरफ धुंध छा गई और उस धुंध से कई परछाइयां निकलकर मेरी ओर बढ़ने लगीं। ट्रक के चारों तरफ घनी धुंध फैल चुकी थी। हर तरफ सिर्फ साया ही साया। उन परछाइयों के हाथ नहीं थे, पैर नहीं थे, बस एक आकार था जो धीरे धीरे मेरी ओर सरक रहा था। मैंने ट्रक का हॉर्न बजाया, लेकिन वो साये नहीं रुके, बल्कि हर बार हॉर्न के साथ वो और पास आते गए। एक साया ट्रक की खिड़की से झांकने लगा। उसके चेहरे पर कोई आंख नहीं थी, सिर्फ गहरे काले गड्ढे। तू क्यों बचा है? उसने सवाल नहीं पूछा, वो मेरे जहन में गूंजा। बाकी सब तो यहीं खत्म हो गए। मैंने शीशा बंद करने की कोशिश की, लेकिन खिड़की पहले ही बंद थी। ट्रक का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अब तेरी बारी है। एक ठंडी हवा के झोंके के साथ वो साया ट्रक में घुस आया। मेरा शरीर सुन्न हो गया। न हाथ हिल रहे थे, न पैर। ट्रक की घड़ी अब 3:30 दिखा रही थी और तभी धड़ाम, ट्रक किसी चीज से टकरा गया। मैंने देखा ट्रक अब फिर से उसी जगह आ चुका था जहां वो औरत पहली बार मिली थी, लेकिन अब वहां सिर्फ एक चीज पड़ी थी, एक टूटा हुआ आईना। मैंने नीचे उतरकर देखा। आईने में मेरा चेहरा साफ दिख रहा था, लेकिन वो मैं नहीं था। वो चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। आधी खोपड़ी दिख रही थी। वही चेहरा जो मैंने ट्रक के शीशे पर देखा था। जिसे तूने देखा वो मैं नहीं था, वो मैं हूं। अब आवाजें हर तरफ से आने लगीं। सालों पहले मैं भी ड्राइवर था, मुझे भी यहीं मारा गया था। अब तू भी वही बनेगा, एक और साया। और तभी मेरे ट्रक के शीशे पर खून से एक शब्द लिखा हुआ दिखा, वेलकम। मैं वहीं खड़ा था, आईने के सामने। आईने में दिखने वाला चेहरा अब मुझ पर मुस्कुरा रहा था। अब तेरा वक्त आ गया है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। ट्रक गायब था, सिर्फ वीराना कोहरा और वो टूटा हुआ आईना। हवा में फिर वही आवाज गूंजी, तू मर चुका है। मुझे कुछ याद आने लगा। वो एक्सीडेंट, वो औरत, वो पुलिस वाला। सच तो ये था, मैं उसी रात मर चुका था। ट्रक उसी मोड़ पर पलट गया था और मेरी लाश वहीं झाड़ियों में पड़ी थी। जो अब तक चला रहा था ट्रक, वो मैं नहीं था, वो मेरी आत्मा थी जो हर रात उस मोड़ पर वापस लौटती थी, उसी जगह, उसी वक्त, उसी श्राप के साथ। मैं अब इंसान नहीं रहा था, मैं भी वही बन चुका था, एक साया। अब मेरी बारी थी किसी और को वही मोड़ दिखाने की, ताकि वो भी पूछे, ट्रक ठीक है, तेल भी है, फिर ये रुका क्यों? और मैं जवाब दूं, क्योंकि अब इस ट्रक में कोई और भी है जो इंसान नहीं है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो रास्ता आपको रोज जाना लगता है, कहीं वो किसी और की आखिरी मंजिल तो नहीं? क्या वाकई कुछ आत्माएं लौटकर आती हैं, या वो कभी गई ही नहीं? अगर आपको ये कहानी डरावनी और दिल दहला देने वाली लगी हो तो एक लाइक जरूर दबाइए। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी किसी वीरान रास्ते पर कुछ ऐसा महसूस किया है जो इंसानी न लगे? और हां, अगर आप ऐसी ही और डरावनी और रहस्यमयी कहानियां सुनना चाहते हैं तो स्टोरी नाइट को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।
क्योंकि अगली कहानी में हो सकता है शिकार आप हों। हम मिलते हैं आपसे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। अलविदा।